हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं पहली वाली वीडियो में। सो अब हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट करना है। जैसे हम लोगों ने जो इसका फर्स्ट पार्ट किया था स्टेप बाय स्टेप, सेम एज इट इज हम इसका सेकंड पार्ट भी वैसे ही करेंगे। ठीक है। सो आप पहले अपनी इक्वेशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेक करते हैं। क्या दिया है? फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है? ये है कि आप लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। सो हियर इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन आप लोगों ने क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है। जब आप उस मेथड को अप्लाई कर चुके होंगे फिर आपने चेक करना है कि क्या उसके रूट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ठीक है। सो इससे पहले जैसे स्टूडेंट हम लोगों ने क्वेश्चन पार्ट 1 किया है, ठीक है, सेम एज इट इज करेंगे। सो जैसे आप लोगों को पता है स्टूडेंट, आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है स्टूडेंट? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाता है तो वो लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, बट हमें लीनियर नहीं चाहिए, हमें क्वाड्रेटिक चाहिए होती है। इसलिए यहाँ पे हमेशा ऑलवेज क्या होता है? a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट किया था, ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे चेक करेंगे। आप लोगों के पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है। ठीक है। आप स्टेप नंबर 1 हमारा क्या हुआ करता था कि जो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं x के स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, बट हमें 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते थे? पूरी की पूरी इक्वेशन को यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट रखा होता था उससे क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे। ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था कि हमें a को 1 बनाना था, तो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखो 2x का स्क्वायर प्लस x नेगेटिव 4 विच इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या कहा? x के स्क्वायर के सामने जो भी कोफिशिएंट होता है उसको इस इक्वेशन से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। अगर आप 0/2 करते हैं ये हो जाएगा। ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए x बाय आपके पास क्या है? 2 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 1/2x लिख सकते हैं ना। फिर चेक कीजिए, नेगेटिव आपका साइन है, ये टेबल पे कट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या होता है? 4, तो नेगेटिव 2 आ जाएगा। और 0 बाय आपके पास क्या है? 2, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आप लोगों के पास 1 आ चुका है। जो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब स्टेप नंबर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? स्टेप नंबर सेकंड पे वर्क करते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम किस पे वर्क करेंगे? x के स्क्वायर पे वर्क करेंगे। ये आप लोगों का स्टेप नंबर 1 रहेगा। फिर उसके बाद हम x, यहाँ पे x का जो ये कोफिशिएंट है b, यानी कि ये हमारा स्टेप नंबर इस पे वर्क रहेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, अब आपके पास जो b है वो आपके पास यहाँ x के जो आपका x का कोफिशिएंट है वो आपके पास ये रही। तो यहाँ पे आपकी ये क्या है स्टूडेंट? आपकी b है। ये आपकी क्या है? b है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखो स्टेप नंबर सेकंड, तो हमने कहा कि b निकालो पहले। b क्या है? x का कोफिशिएंट वो ये रही आपके पास, कितनी है? 1/2। यहाँ पे 1/2। ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं तो b का भी आपने क्या करना होता है स्टूडेंट? हाफ करना होता है। तो b का हाफ करने का मतलब क्या हुआ? b/2 लगाना है। और मैंने आप लोगों को पहले पार्ट में भी बताया था कि b का हाफ करने का मतलब है कि जो भी आपके पास b होगा, ठीक है, आपने क्या करना है? उसके डिनोमिनेटर को, ये डिनोमिनेटर है ना, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर को 2 से क्या कर दो? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/4। तो ये b/2 आ गया। अगर हम यहाँ पे b/2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 1/4 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक है। ये हो गया हमारा इसका एक किस्म से पॉइंट नंबर 1। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर सेकंड हमारे पास क्या था स्टूडेंट? कि हमने कहना था कि एड एंड सबट्रैक्ट। ठीक है। एड एंड सबट्रैक्ट
स्क्वायर का, इसका करना था। ठीक है, सो करते हैं, कैसे करते हैं देखो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को उस फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि जो आप लोगों की ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, एक्स के स्क्वायर वाली और एक्स वाली, ये टू टर्म सेम एज इट इज आप अपने क्वेश्चन में यहाँ लिखोगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2x। ठीक है, ये जो सेम है आप लोगों ने यहाँ पे सेम लिखनी है। लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे वर्क करते हैं, इसने क्या लिखा हुआ है, ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है, साइन डालेंगे आप प्लस का, किसका, b/2 का होल स्क्वायर। तो b/2 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1/4 का होल स्क्वायर। तो ऐड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐड करना था, प्लस का साइन डाला, क्या डालना था यहाँ पे, b/2 का होल स्क्वायर। तो b/2 का होल स्क्वायर क्या था, वो हमने यहाँ पे ये डाल दिया। अब देखिए क्या है आपके पास, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का साइन डालना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, क्या डालना है, b/2 का होल स्क्वायर। तो b/2 का होल स्क्वायर क्या है आपके पास, 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डालने के बाद आप लोगों को जो यहाँ पे ये रिमेनिंग टर्म रह गया है, क्या रह गया स्टूडेंट, -2। तो आपने सेम एज इट इज यहाँ पे -2 लिख के विच इज इक्वल टू 0 ये लिख लेना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों की इस टाइप से आपकी क्या है, ये टर्म्स बन जाएंगी, आपके एक इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यहाँ इस स्टेप में आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आप लोगों की ये फर्स्ट टर्म, ये 3 टर्म्स हैं। ठीक है, ये वाली, ये एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स, और फिर ये जो आपका सी बनता है यहाँ पे। ठीक है, आपने एक किस्म से इस वाली टर्म को उठाना है। ठीक, सी नहीं है वैसे, आपका a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, देखिए हमारे पास a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, मुझे कैसे पता चला कि ये a+b का ही फॉर्मूला है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमेशा जब भी यहाँ पे 2 के जो सामने होता है, अगर वो यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे a+b बनता है। अगर 2 के सामने नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, a-b का होल स्क्वायर बनता है। लेकिन आप यहाँ पे चेक कीजिए, आपको यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका मतलब है कि ये a+b का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला कब बनता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे इसके अंदर क्या आता है, जो a होता है एक तो वो जाता है, a का स्क्वायर होता है, मतलब ये वाला जाता है, ये पहुंच जाता है, और फिर आपके b का स्क्वायर होता है, ये जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में भी अगर हमें इसे फॉर्मूले में चेंज करना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे लिख लो, क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्मूला है और वो भी प्लस का, तो ये आएगा। ठीक है, a का स्क्वायर होता है वो यहाँ होता है, a का मतलब जहाँ पे यहाँ पे a के स्क्वायर के स्पेस पे हमारा क्या है, x का स्क्वायर, तो हमारे क्या आएगा x। ठीक है, b का स्क्वायर होता है तो b का, यहाँ पे देखो b का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे b आता है। यहाँ पे चेक कीजिए 1/4 है, उसका स्क्वायर है, तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कंप्लीट करके देखो, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर प्लस यहाँ तक प्लस 2a, a क्या है x, b क्या है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2x। आप चेक कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट बन रहा है। ठीक है, तो इससे आप ये कह सकते हो कि आपका फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। अब यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे आ जाओ, नेगेटिव। अब देखिए 1/4 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 1 को 2 टाइम, मतलब 1 × 1 होता है और 4 × 4, मतलब इसका यही मीनिंग होता है ना। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/16 -2 विच इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे इसको सोल्व करो, x + 1/4 का होल स्क्वायर नेगेटिव। अब एलसीएम लो स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो दैट मीन क्या आएगा 1 आएगा। एलसीएम 16 और 1 का क्या होगा, 16 होगा। डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 16 से 16 का आपको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1 आएगा। फिर
1 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16, और 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 32 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ये प्रोसीजर हो जाएगा आप लोगों का। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं सेम एज इट इज ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, ये देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव। अब ये चेक कीजिए, -1 -32 तो कितना आ जाएगा -33, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, और 32 में 1 को आप क्या ऐड करोगे तो कितना आएगा 33/16 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सेम एज इट इज आप क्या करोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव का है इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर आप इधर लेके आओगे, ये वाला स्क्वायर जब आप इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में चेंज हो जाएगा x प्लस 1/4। हम क्या करेंगे कि जो x का स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो x प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू, अब इधर आएगा अंडर रूट, तो ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा 33 बाय आपके पास क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं एक चीज आपको करके दिखाती हूँ। जैसे आप लोगों को यहाँ पे ये लिखा होगा अंडर रूट 33/16, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये ओवरऑल पे अंडर रूट है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना सेपरेट करके, अंडर रूट 33 बाय अंडर रूट 16 ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट, अंडर रूट 33 ये जो 16 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर अंडर रूट इस टाइप से लिख सकते हैं। स्क्वायर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका इतना सारा स्टेप है वो आप लोगों को 1 लाइन में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। कैसे हो जाएगा x प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाय आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम एज इट इज हम क्या करेंगे x, अब यहाँ पे ये देखिए ये चेक कीजिए आपका प्लस 1/4 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या किसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/4, प्लस का था इधर आएगा तो -1/4 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये एक बार प्लस में लिखा जाएगा और एक बार माइनस में, ये तो ना प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार प्लस में आएगा एक बार नेगेटिव में आएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 30। अब पहले यहाँ पे आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा, अंडर रूट 33 नेगेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार ये किस में आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन था प्लस में आ गया, और एक बार ये किस में आएगा स्टूडेंट नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम एज इट इज है, वो हम करेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आप लोगों का थर्ड पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फिर हमारे पास क्या होता है कि स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होता है कि जो भी आपका x का स्क्वायर है आप लोगों ने उसको 1 बनाना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए x का स्क्वायर का कोफिशिएंट आप लोगों को क्या मिला हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे 4, लेकिन हमें यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए वर्क करते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, a को हमें 1 बनाना है, a को 1 मतलब जो x का स्क्वायर को कोफिशिएंट को हमें 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, जो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे क्या है आपको क्या विजुअल हो रहा है 4, तो इस सारी की सारी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम कर देते हैं 4x का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करना है। पता है ना सभी को कि हमने 4 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि x का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो क्या था 4 था, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो रिमेनिंग जो भी आपकी टर्म्स बची हैं वो क्या बचेंगे अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू 0। 0/4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट 0 होता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि x का स्क्वायर जो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आप लोगों के पास क्या आ चुका है स्टूडेंट 1 आ चुका है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टेप नंबर 2 पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप नंबर 2 में भी सबसे पहले क्या चेक करते हैं स्टूडेंट, b को चेक करते हैं। तो b हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे अंडर रूट 3, तो हमारे पास ये क्या है अंडर रूट 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे b को भी क्या करना होता है, b का भी हाफ लेना होता है। तो b का हाफ का मतलब क्या हो गया 2 आ गया।
अब देखिए इससे पहले जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, वो आप लोगों को एक रैशनल फॉर्म दी हुई थी, जैसे P बाय क्यू की फॉर्म में आपको गिवन था, लेकिन ये आप लोगों को P बाय क्यू की फॉर्म में तो नहीं है, ये सिंपल आपको गिवन है। तो इसका हाफ करने का मतलब क्या होगा कि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका भी हमने क्या करना होता है, इसका होल स्क्वायर लेना होता है। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंडर√3/2 का क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्टेप नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1। और ये इसका पॉइंट नंबर 2 क्या होता है हमारे पास, ऐड एंड सबट्रैक्ट। ठीक है, ऐड एंड सबट्रैक्ट ऑफ किसका, b/2 के होल स्क्वायर का, इसी का तो ऐड एंड सबट्रैक्ट करते हैं हम। तो देखिए मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि जो आप लोगों के पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर एक किस्म से आप सोच लो कि आपके पास एक किस्म से 1 बन गई है, तो आपने क्या करना है, इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स को पिक करना है। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म क्या मतलब, कौन से 2 टर्म्स अगर पिक करोगे तो एक तो आपने x के स्क्वायर वाली पिक करनी है और एक x वाली पिक करनी है। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस अंडर√3x, ठीक है, ये पिक करनी है। आगे ना x स्क्वायर वाली और एक x वाली आ गई। फिर इसके बाद हमने क्या करना होता है स्टूडेंट, ऐड करना होता है। ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस का साइन डालना है ऑफ किसका, b/2 के होल स्क्वायर का। अभी आपने निकाला है b/2 का होल स्क्वायर, कितना है आपके पास, अंडर√3/2 का होल स्क्वायर, यही तो आपने अभी फाइंड आउट की है। एंड सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का साइन ऑफ किसका, b/2 का होल स्क्वायर का, मतलब इसी का दोबारा से अंडर√3/2 का होल स्क्वायर। फिर अब इसके बाद देखो ये यहाँ तक हो गया, ऐड वाला काम भी हो गया आपका, सबट्रैक्ट वाला वर्क भी हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स रह जाती हैं, क्या रहेगी आपके पास, 3/4, वो यहाँ पे आप एज इट इज लिख दो 3/4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब स्टूडेंट आप मुझे बताइए, जैसे ये देखिए यहाँ पे बीच में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी हम a प्लस बी के फॉर्मूले पे वर्क करते हैं, ठीक है, a, अब मुझे यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी का ही फॉर्मूला है, ये a नेगेटिव b का फॉर्मूला है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पे आपको प्लस का साइन मिलता है तो इसका मतलब ये प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन मिलता है तो a नेगेटिव b का होल स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो मतलब प्लस का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे आपके पास a के स्पेस पे क्या है, x, b के स्पेस पे क्या है, अंडर√3/2। तो यहाँ पे फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, x प्लस अंडर√3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आप इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अंडर√3/2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना, अंडर√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर, इसका होल पावर 2 है, इसका मतलब कि ये इस पे भी 2 पावर पे है और इस पे भी 2 पावर पे है, प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगी। तो x प्लस अंडर√3/2 का होल स्क्वायर नेगेटिव। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये कितना आ गया, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो 3 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो कितना आंसर आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा। फिर 3/4 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये चेक कीजिए, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे चेक कीजिए हमारे पास क्या टर्म बच गई, x प्लस अंडर√3/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो x प्लस अंडर√3/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आप एक चीज चेक कीजिए, अगर हम जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको 2⁻², इसका मतलब है कि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सेम ये भी आपके पास क्या है, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है ना, किसी की भी पावर 2 का होने का मतलब है कि वो 2 टाइम्स लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सेम एज इट इज आप लोगों के पास ऐसे आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 0। देखो ये आप लोगों का ऐसा होता है ना, a का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू ए, तो वही मैंने लिखा है, इसकी 2 पावर थी, इसको एक बार लिख दिया, इसको एक बार लिख दिया। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब देखो एक और चीज मैंने बताई थी, a इंटू बी अगर 0 है
अगर a इंटू बी 0 है, इसका मतलब रहता है कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। या तो a 0 के इक्वल होगा या b 0 के इक्वल होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास स्टूडेंट? ये आ जाएगा आपके पास x विच इज इक्वल टू -3/2 और x विच इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो आप लोगों के जो x के मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो आप लोगों के पास ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है